नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आप सभी को नवरात्र के छठे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए नवरात्र के छठे दिन सुनते हैं माँ कात्यायनी की कथा। नवरात्र के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं के विवाह में आ रही सभी परेशानियां समाप्त होती है और उन्हें एक सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि द्वापर युग में भी गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माँ कात्यायनी की ही पूजा की थी। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति खराब हो तो माँ कात्यायनी की पूजा करने से बृहस्पति के शुभ फल प्राप्त होने लगते हैं। माँ कात्यायनी की पूजा करने से आज्ञा चक्र जागृत होता है। तो चलिए सुनते हैं माँ कात्यायनी की कथा। अगर आप ये कथा सुन रहे हैं तो कृपया कथा को अंत तक सुने। पौराणिक कथा के अनुसार वन्यकत नाम के एक महर्षि थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम कत्या रखा गया। इसके बाद कत्या गोत्र में महर्षि कत्यायन ने जन्म लिया। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने माँ भगवती को पुत्री के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। महर्षि कत्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। कत्यायन ऋषि ने माँ को अपनी मंशा बताई। देवी भगवती ने उन्हें वचन दिया और कहा कि वे उनके घर पुत्री के रूप में जरूर जन्म लेगी। और फिर माँ का जन्म महर्षि कत्यायन के आश्रम में ही हुआ। माँ का लालन पोषण कत्यायन ऋषि ने ही किया था। पुराणों के अनुसार जिस समय महिषासुर नाम के राक्षस का अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गया था, उस समय त्रिदेव के तेज से माँ की उत्पत्ति हुई थी। माँ ने ऋषि कत्यायन के जहाँ अनामस के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन जन्म लिया था। इसके बाद ऋषि कत्यायन ने उनका 3 दिनों तक पूजन किया था। माँ ने दशमी तिथि के दिन महिषासुर का अंत किया था। इसके बाद शुभ और निशुभ ने भी सर्वलोक पर आक्रमण करके इंद्र का सिंहासन छीन लिया था और 9 ग्रहों को बंक बना लिया था। अग्नि और वायु का बल पूरी तरह उन्होंने छीन लिया था। उन दोनों ने देवताओं का अपमान करके उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया था। इसके बाद सभी देवताओं ने माँ की स्तुति की और इसके बाद माँ ने शुभ और निशुभ का भी वध करके देवताओं को इस संकट से मुक्ति दिलाई थी, क्योंकि माँ ने देवताओं को वरदान दिया था कि वह हर संकट के समय उनकी रक्षा अवश्य करेगी। तो ये थी माँ कात्यायनी की पौराणिक कथा। जानते हैं माँ कात्यायनी की पूजा विधि के बारे में। माँ कात्यायनी की पूजा करने से पहले साधक को शुद्ध होने की आवश्यकता होती है। साधक को पहले स्नान करके साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद पहले कलश की स्थापना करके सभी देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए और इसके बाद माँ कात्यायनी की पूजा आरंभ करनी चाहिए। माँ को लाल वस्त्र, 3 हल्दी की गांठें, पीले फूल, फल और 9 वेद आदि चढ़ाएं और माँ की विधिवत पूजा करें। उनकी कथा को अवश्य सुने। अंत में माँ की आरती उतारें और इसके बाद माँ को शहद से बने प्रसाद का भोग लगाएं, क्योंकि माँ को शहद बहुत प्रिय है। भोग लगाने के बाद प्रसाद का वितरण करें और स्वयं भी ग्रहण करें। माँ कात्यायनी का स्वरूप बहुत भी भव्य है और दिव्य भी है। इनका वर्ण सोने के समान चमकीला और उज्जवल है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता के दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला आशीर्वाद मुद्रा में है। बाईं तरफ ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। दुर्गा पूजा के 6वें दिन इनकी
इसी स्वरूप की पूजा उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग सदाएं इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक मां कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित कर देता है और ऐसा करने वाले भक्त को सहज भाव से मां कात्यायनी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। मां कात्यायनी की भक्ति और उपासना के द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। वह इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। माँ की पूजा करने से रोग, शोक, संताप, भय आदि नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें दयालु माँ के शरणगत होकर उनकी पूजा उपासना के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी माँ कात्यायनी की नवरात्रि 6वें दिन की व्रत कथा। आपको ये कथा कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता दी।